बाबा, आपको पता है मैं थोड़ा थोड़ा ज्योतिष का भी जानकार हूँ। हाँ, और मेरा ज्योतिष शास्त्र तो ये कह रहा है कि गोकुल में कुछ ना कुछ विघ्न अनिष्ट आने वाला है। इतना सुनते ही अब तो डर गए महाराज। अरे मेरा छोटा लाला अभी पैदा हुआ है, कहीं कुछ विघ्न ना आ जाए, तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी में वहां से वापस लौटे। इधर जब आकाशवाणी की बात असत्य निकली, आइए महाराज आइए, महाभागवतों की जय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। पधारिए। भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भक्तों की जय हो। जहाँ भागवतों का और वैष्णवों का दर्शन हो, समझ लेना चाहिए कि अब भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं। भगवान बड़े कौतुकी हैं सज्जन, कृपा भी करते हैं और परीक्षा भी लेते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। भगवान ने साक्षात पुत्र के रूप में जन्म लेकर कृपा भी की, अब परीक्षा कर रहे हैं। कंस को पता चला मेरा लाल, मेरा काल कहीं और पैदा हो चुका है। सब लोगों को तत्काल में एक बैठक बुलाकर आदेश देता है, अरे सुनो, किसी भी तरह मेरा काल बचना नहीं चाहिए। किसी ने सलाह दी, हे राजन, हे राजन, ऐसा करते हैं, जितने भी नवजात शिशु हैं जो इसी महीने के अंदर पैदा हुए हैं, उन सब को निपटा देते हैं। उन्हीं बालकों में आपका काल भी गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। अब कंस को ये बात जच गई। कल भी हमने बताया था, मूर्ख और शंख स्वयं से नहीं बज सकते, उन्हें बजाने के लिए भी कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। सचिवों ने सलाह दी, उत्पात मचाने लगा। पाप का घड़ा भरना चाहिए था ना। भगवान किसी को दंड भी तभी देते हैं जब उसके पाप का घड़ा भरेगा, तब तक प्रतीक्षा करते हैं। बहुत उत्पात मचाया, ब्राह्मणों को कष्ट दे रहा है, गौ माता को कष्ट दे रहा है। ब्राह्मणों को, गौ माताओं को, साधुओं को, संतों को कष्ट देना बहुत बड़ा अधर्म है। जितने अधर्म है, सारे अधर्मों का पराकाष्ठा इसने कर दिया, करवाया अपने सचिवों से, दूतों से, सैनिकों से, राक्षसों से। जितने भी नवजात शिशु हैं उनको मार डालने का कार्य अपने राक्षस मंडली को सौंपी। एक राक्षसी कहती है कि मैं जितने भी नवजात शिशु हैं उन सभी शिशुओं को जहरीला दुग्ध पिलाकर मार डालूंगी, मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा लिया, निकल पड़ी। इधर नंद बाबा जल्दी जल्दी डर के मारे आ रहे हैं गोकुल की ओर। इधर भगवान श्री कृष्ण के घर में नंद बाबा के यहाँ प्रतिदिन उत्सव पे उत्सव हो रहे हैं। प्रतिदिन गोपियां आकर बधाइयों पे बधाइयां दे रही हैं। अरे वाह रे यशोदा मैया वाह, भगवान तेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है, हम तुम्हें बहुत बधाई देते हैं। बधाई देने का क्रम चल रहा था। एक राक्षसी कंस के द्वारा प्रेरित बहुत सुंदर रूप बनाया। महाराज लगता है आज के कलयुगी ब्यूटी पार्लर में गई होगी। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। सुंदर लक्ष्मी जैसा रूप बना करके पहले तो मैया यशोदा को बधाई देती है। अब वहां बहुत स्त्रियां आ रही थी बधाई बधाई देने के लिए।
उतना ध्यान नहीं दिया, सीधे गई जहां भगवान लेटे हुए हैं, उनको गोद में बिठाया। इस राक्षसी ने, जो कि बहुत सुंदर रूप बना के आई है, अपने स्तनों में जहर लगाया था, विष। भगवान को गोद में उठाया और विष युक्त, जहर युक्त दुग्ध पान कराने लगी। कुछ संतों ने इस पर बहुत रसीले भाव प्रकट किए हैं सज्जन। समय की बहुत मर्यादा है। कुछ संत कहते हैं भगवान ने उस राक्षसी को अपने नेत्र खोलकर नहीं देखा, इसके पीछे कई रहस्य वर्णन करते हैं संत। कुछ संतों ने कहा भगवान परम दयालु हैं, अगर भगवान ने नेत्र खोलकर उस राक्षसी पे दृष्टिपात की होती तो वो राक्षसी अब राक्षसी नहीं रह जाती, वो भगवान की भक्त बन जाती, फिर वो पाप ही नहीं करती, फिर लीला ही नहीं होती। इसलिए फिर कुछ दूसरे संतों ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए भी अपने नेत्रों को बंद ही रखा। भगवान ने सोचा था यादवों के घर में जन्म ग्रहण करूंगा तो यादव तो गौ माता की सेवा करने वाले यदुकुल के बड़े ही गौ भक्त वंश है, यादव वंश। और कमाल की बात, हम यादव वंश के यहाँ यादव चौक में ही श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं। कितना सौभाग्य की बात है सज्जन। एक बार प्रेम से जय श्री कृष्ण बोलिए ना। भगवान ने सोचा था यादवों के घर में मुझे मीठे मीठे दूध दही मक्खन खाने को मिलेगा, ये कहां से मुझे विष पिलाने के लिए आ गई। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके खोला ही नहीं। किसी ने कहा नहीं, भगवान कहते हैं मैं तो विष्णु हूं और मैं तो विष का भक्षण, विष का सेवन कभी नहीं करता। विष सेवन करने का प्रैक्टिस तो भगवान भोलेनाथ को है महाराज। प्रेम से बोलिए ना जय श्री कृष्ण। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, बहुत सारे भाव प्रकट किए हैं। चाहे जो भी हो, भगवान ने नेत्र नहीं मिलाया उस राक्षसी से। पहले तो भगवान ने दुग्ध पान किया, धीरे 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 भगवान ने उसके प्राणों को ही उसके स्तनों से पान करना शुरू किया। एक हाथ से उसके गले में पकड़ लिया, एक हाथ से स्तन में पकड़ लिया। भगवान ने इतने जोर से कस के उसको पकड़ा और उसके संपूर्ण प्राण तंत्रिका को ही दुग्ध के माध्यम से इस प्रकार खींच लिया, इस प्रकार पी लिया। उसको बड़ी वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ। अब सहन क्षमता से अधिक होने लगा। दर्द के मारे चिल्लाने लगी, अरे छोड़ मुझे छोड़। अब उसने जो मायावी शक्तियों के कारण अपना बहुत सुंदर रूप बनाया था, भगवान ने उसके मायावी शक्ति को भी खींच कर पी लिया। शक्ति नहीं रही तो वो विकराल राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। जैसे ही भगवान ने उसके सारे प्राण शक्ति को ही खींच लिया, दुग्ध पीने के माध्यम से धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गया। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। आइए आइए बाबा, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इस महायज्ञ के सभापति श्री राधा कृष्ण मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, हमारे परम प्रिय, परम आदरणीय, परम वंदनीय संत शिरोमणि अनंत श्री विभूषित महंत श्री श्री 1008 स्वामी श्री बिंदेश्वर दास बाबा जी महाराज। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सज्जनों।
बाबा जी से निवेदन करेंगे कि वे सभापति के आसन में आसन ग्रहण करें। प्रेम से बोलिए ना जय श्री कृष्ण। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं हे जतुआ वासियों, हे यादवों। आज भी हमारे बीच दो बड़े ही परम भागवत, परम धर्म के मर्म को जानने वाले परम मर्मज्ञ संत भूषण आचार्य पादारविंद हमारे यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप लोग उनका दर्शन कर पाएंगे। धैर्य धारण करके बैठिए। जब जय श्री कृष्ण बोलने के लिए बोला जाए तो जरा जोर से बोलिए, बीच में चुटुर पुटुर मत करिए। इस बात की चिंता मत करिए कि मुझसे अधिक सुंदर मेरी पड़ोसन दिख रही है। प्रेम से बोलिए ना जय श्री कृष्ण। सज्जनों, भगवान की कथा अत्यंत सावधान होकर सुनना चाहिए। जैसे ही वो विकराल शरीर और धारिणी राक्षसी पृथ्वी में गिरी, उसी वक्त नंद बाबा भी बैलगाड़ी में पहुंचे। अरे रे 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 महाराज, वसुदेव ने तो सही कहा था, पक्का ज्योतिष जानता होगा। उस राक्षसी के गिरने के बाद गोप और गोपियां क्या देखते हैं? पर्वताकार शरीर वाली राक्षसी जब गिरी